बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज हम एक न्यू चैप्टर फाइनाइट डिफरेंसेस जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 3 चैप्टर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें पहला चैप्टर जो था वो हमारा सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड था। मेरा सेकंड जो चैप्टर था वो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, और थर्ड चैप्टर में हमने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कशन की थी। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 फाइनाइट डिफरेंसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपका ये चैप्टर जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हमने डिस्कस करने होंगे वो हैं फाइनाइट डिफरेंसेस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या है, सेंट्रल डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, डिफरेंस टेबल क्या होता है, एरर प्रोपोगेशन इन डिफरेंस टेबल से क्या मुराद है, और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डैट इज़ दी शिफ्ट ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर, और लास्ट में हम इन ऑपरेटर्स के दरमियान जो रिलेशंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि फाइनाइट डिफरेंसेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जो फाइनाइट डिफरेंसेस की 3 टाइप्स हैं उनके ऊपर आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जी। So now we define finite differences and their importance. Finite differences were introduced by Brooke Taylor in 1715. 1715 में ब्रूक टेलर जो था एक मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंसेस के ऊपर डिस्कशन की थी। फाइनाइट डिफरेंसेस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? फाइनाइट डिफरेंसेस इज अ मेथड फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग डेरिवेटिव्स एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस न्यूमेरिकली। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या जो डेरिवेटिव्स हैं फंक्शंस के, वो आप उन्हें डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल स्कीम्स को इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप फाइनाइट डिफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनाइट डिफरेंसेस यूज इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। आपके न्यूमेरिकल मेथड में या न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइनाइट डिफरेंसेस मुख्तलिफ ब्रांचेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाइक एज इंटरपोलेशन, जिसका मतलब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, उसमें इस्तेमाल होता है, या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अगर आपने करनी होती है तो उसमें आप फाइनाइट डिफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जी। फाइनाइट डिफरेंसेस की जो 3 टाइप्स हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस, सेंट्रल डिफरेंसेस, ये क्या हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आपने बी पेशेंटली इस लेक्चर को समझना है। ये लेक्चर जो है आपका इस चैप्टर का बेसिक लेक्चर है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ले जी, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे फाइनाइट डिफरेंस के फार्मूलाज़ की तरफ। फाइनाइट डिफरेंस के मतलब जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये एक मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है जिसके ज़रिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ फार्मूलाज़ हैं, कुछ जिस तरह हर चैप्टर की बेसिक नोटेशंस होती हैं उनके मतलब यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा। मैंने लिखा है लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ डिस्क्रीट फंक्शन। अब सबसे पहले आप ये बात देख लें कि डिस्क्रीट फंक्शन क्या होता है। आप रियल एनालिसिस में, कैलकुलस में कंटिन्यूस फंक्शन के मतलब पढ़ चुके हैं। वो क्या है, आसान सा डिफरेंस है इनमें जी। जब आपका जो डोमेन है, जब आपके पास फंक्शन की जो डोमेन होती है वो कंटिन्यूस रियल नंबर्स होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिफाइन किया जाने वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सही है, अगर वो कंटिन्यूटी की शर्त को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब ये होगा कि आपके पास यहाँ पर जो डोमेन होगी वो कोई कंटिन्यूस सेट नहीं है, वो सम डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल होगी। जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कहता हूँ कि मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जबकि आपका एक्स जो है वो जिस सेट से बिलोंग कर रहा है वो सेट के एलिमेंट ये हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके पास ये जो मैं फंक्शन इन पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ ये मेरे पास डिस्क्रीट फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 से 4 तक, तो आप जानते हैं 1 से 4 तक क्लोज इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये होगा
कि आपके पास जो उसकी डोमेन है वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट सम फाइनाइट, दूसरे अल्फाज में फाइनाइट ये रियल नंबर हैं, ये आपके पास कंटिन्यूस नहीं है इस तरह, ठीक है। तो अब आपके पास ये डिस्क्रीट फंक्शन है। लेट कर लेते हैं कि इसकी डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। पहला एलिमेंट एक्स नोट है, अगला एलिमेंट मैंने एच प्लस करके ऐड कर दिया है तो एक्स नोट प्लस एच हो गया, फिर इसी नंबर में एच मजीद प्लस किया तो एक्स नोट प्लस 2h हो गया, फिर एक्स नोट प्लस 3h आ गया, फिर nth नंबर इसका आ गया एक्स नोट प्लस n-1h और आखिरी नंबर आ गया एक्स नोट प्लस nh, ठीक है। यानी कि हर नंबर को मैंने इंक्रीज़ कर दिया बाय एडिंग क्वांटिटी h। तो ये मैंने लिखा है कि इफ़ ये नंबर जो है आर दी सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर दी टू कंसेक्टिव वैल्यूज़ डिफर बाय क्वांटिटी एच, देन दी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वाई आर। फ़र्ज़ कर लें कि आपने फंक्शन में जब एक्स नोट पुट किया यानी एफ ऑफ एक्स नोट का जो आंसर आया उसका नाम हमने वाई नोट रख लिया, जब एक्स नोट प्लस एच पुट किया तो उसका आंसर आ गया y1, फिर इसी तरह एक्स नोट प्लस 2h पुट किया तो उसका आंसर आ गया y2 अप टू सो ऑन, इस पर नंबर आ गया, आखिरी नंबर पर आंसर आया yn, ठीक है। दी वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप एक्स की ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आर्गूमेंट बोलते हैं, वाइल दी वैल्यूज़ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन इज नाउन एज एंट्री, और ये जो वाई की वैल्यूज़ निकली हैं इन्हें एंट्री बोलते हैं यहाँ पर। द आर्गूमेंट एंड द एंट्रीज कैन बी शोन इन टेबुलर फॉर्म एज फॉलो। इनको आप टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये आर्गूमेंट एक्स है, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यूज़ हैं सारी, ये एंट्री है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब एक्स नोट पुट किया तो इस पर एफ ऑफ एक्स नोट का आंसर आ गया, वाई नोट रख लिया उसका नाम। जब एक्स वन पुट किया, एक्स वन पुट करने का मतलब है कि फंक्शन में एक्स नोट प्लस एच पुट कर दिया, इस पर आंसर आ गया y1 अप टू सोन, इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चंद एक सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आर्गूमेंट किसे कहते हैं, एंट्री किसे कहते हैं और डिस्क्रीट फंक्शन क्या है, यहाँ तक आपको ये पता चल गया। अब मैं आगे डिस्कस करने लगा हूँ फाइनाइट डिफरेंसेस की पहली टाइप, जिसका नाम है जी फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये मेरे पास नोट्स मेरे पुराने हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत ही आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा इसको ज़रा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मैंने लिखा जी फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या है। इफ़ वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एट अ डिफरेंट आर्गूमेंट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y आर सपोज्ड, जिस तरह मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूँ कि x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पर फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं यानी जो एंट्रीज़ आ गई हैं आपके पास, वो y नोट y1 yn अप टू सन yn प्लस 1 है। देन इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ईच प्रोसीडिंग वैल्यू ऑफ y, अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस की मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि हर प्रोसीडिंग वैल्यू ऑफ y यानी हर पिछली वैल्यू ऑफ y को अगली वैल्यू में से माइनस कर दें तो जो ये डिफरेंस बनेगा उसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने देखे जी y नोट को y1 में से माइनस कर दिया, y1 को y2 में से माइनस कर दिया, yn-1 को yn में से माइनस कर दिया और nth टर्म को n+1 टर्म में से माइनस कर दिया रिस्पेक्टिवली, नाउन एज दी फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y। तो ये जो आपके पास डिफरेंस आया है इसका नाम यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y है, ठीक है। द रिजल्ट में बी डिनोटेड एज। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आपने याद रखना है, ये है डेल्टा वाई नोट। डेल्टा वाई नोट का मतलब है दिस इज़ दी फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट। ये कैसे मालूम किया जाता है, वाई नोट से अगली वैल्यू y1 है, y1 में से y2 नोट को माइनस कर दें, इसे हम कहेंगे डेल्टा वाई नोट। अगर आपने डेल्टा y1 निकालना है तो ये आएगा y2 माइनस y1। अगर आप डेल्टा y2 निकालना चाहते हैं तो आएगा y3 माइनस y2। डेल्टा yn-1 निकालना है तो इससे अगली वैल्यू है yn में से yn-1 को माइनस कर दें। इसी तरह डेल्टा yn आपने निकालना है तो ये आएगा yn+1 माइनस yn, वेयर डेल्टा इज़ अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेटर ऑफ अ फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड दी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। इसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बोलते हैं। देन दी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर गिवन बाय, ये इसका जनरल फार्मूला है, यानी वाई आई हमारे पास कोई वैल्यू है, इस पर डेल्टा अप्लाई किया तो ये आ गया y+1 माइनस y, ठीक है जी। और वेयर i 0 1 2 3 अप टू n तक चल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अब अगली बात ये है कि सेकंड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है और उसको हम किससे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर डिफाइंड एज द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंसेस, दैट इज यानी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है कि आपने ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर दोबारा फिर डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई नोट से, मतलब डेल्टा स्क्वायर जो है ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, आगे जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया। तो मैं वाई नोट के ऊपर अप्लाई किया तो ये आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, इसे पढ़ेंगे हम दिस इज़ द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट। अब ये कैसे ओपन किया जाएगा, इसे हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई नोट, ठीक है। डेल्टा वाई नोट अभी आप पढ़ चुके हैं कि ये है y1 माइनस वाई नोट के बराबर। अब इसके ऊपर मैंने डेल्टा अप्लाई कर दिया, ये आ गया फर्स्ट वैल्यू का डेल्टा माइनस सेकंड वैल्यू का डेल्टा, ठीक है।
अब आगे आ गया डेल्टा वाई वन। डेल्टा वाई वन आप जानते हैं ये होगा वाई टू माइनस वाई वन के बराबर, इसकी जगह वाई टू माइनस वाई वन लिख लिया। डेल्टा वाई नोट की जगह मैंने लिख दिया वाई वन माइनस वाई नोट, ये आ गया वाई वन माइनस वाई नोट। अच्छा अब इस यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दी, ये आ गया माइनस वाई वन प्लस वाई नोट हो गया। ये आ गया जी आपके पास वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नोट। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आया है? ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है किसका? वाई नोट का। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला बन गया वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नोट। अभी आगे चलकर मैं आपको किसी भी वैल्यू का डायरेक्ट जो आपने फारवर्ड डिफरेंस निकालना है, चाहे वो सेकंड फारवर्ड डिफरेंस है, थर्ड फारवर्ड डिफरेंस है या कोई भी हो, मैं उसका अभी आपको जनरल फार्मूला भी बताऊंगा। अभी पहले आप जरा इसको देखते जाएं। अब फ़र्ज़ कर रहे हैं मैं सेकंड फारवर्ड डिफरेंस निकालना चाहता हूँ वाई वन का, तो डेल्टा स्क्वायर वाई वन निकालना चाहता हूँ, तो इसे मैं लिखूंगा डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई वन। डेल्टा वाई वन का फार्मूला बनेगा वाई टू माइनस वाई वन, आगे डेल्टा दोनों पर ऑपरेट कर दिया, ये आ गया डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन। ठीक है जी, डेल्टा वाई टू का मतलब है वाई थ्री माइनस वाई टू और डेल्टा वाई वन का मतलब है वाई टू माइनस वाई वन। अब फिर इसको ओपन कर दिया तो वाई टू आ गया 2 मरतबा, तो ये आ गया वाई थ्री माइनस टू वाई टू प्लस वाई वन। ठीक है, अब कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप जारी रख लें। तो अगर आपके पास जनरल वैल्यू वाई एन है और इसका आप सेकंड फारवर्ड डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला देखो क्या बनेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। देखो जब यहाँ पर वाई वन है तो यहाँ पर है वाई थ्री। ठीक है, फिर आगे 3 फिर 2 फिर 1। पहली बात तो आपने याद रखनी है, जब आप फारवर्ड डिफरेंस निकालते हैं ना जी, ये बात याद सुन लें ज़रा गौर से। जब आप फारवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो फारवर्ड डिफरेंस जिस वैल्यू का निकला जाता है, इसका है वाई वन का, तो वाई वन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सफिक्स होगा, उस बाकी तमाम सफिक्स इससे बड़े होंगे, यानी ये आएगा 1 2 3। ठीक है, अब अगली बात कि यहाँ पर वाई थ्री से स्टार्ट करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है वो ज़रा गौर करें। यहाँ पर हमने कितना डिफरेंस निकाला है? हमने डिफरेंस निकाला है दूसरा डिफरेंस निकाला है। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है? ये पावर को इस वाई वन में ऐड कर दें, 2 + 1 3, अगला होगा 2 फिर होगा 1। ठीक होगी बात, समझ आएगी नहीं? तो यहाँ पर है मैंने वाई एन का सेकंड डिफरेंस निकालना है, तो 2 को एन में ऐड किया तो n+2 आ गया, फिर n+1 आ गया, फिर n आ गया। हाँ, अब अगली बात आपके जहन में ये आ रही होगी कि यार यहाँ पर जो इनके साथ कोफिशिएंट्स हैं उनका कैसे हमने ख्याल रखना है, वो मैं भी अभी आगे जाके आपको बताता हूँ कि जो कोफिशिएंट्स आपने लगाने हैं वो कैसे चलेंगे। अभी आप ये पहले समझ लें कि यहाँ पर आपने जो सेकंड डिफरेंस निकाला है किसी भी वैल्यू का, वो कैसे निकाला है, इस पावर में और इस सफिक्स में आपने उसको ऐड कर दिया, फिर एक एक कम करते गए। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। हेयर डेल्टा स्क्वायर इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आगे मज़ीद आपको समझाने के लिए यहाँ पर थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाल रहा हूँ, वो देखिए ज़रा। ले बेटा जी, नेक्स्ट मैंने लिखा है सिमिलरली वी डिफाइन दी थर्ड डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस मैंने निकालना है ना, तो वो कैसे आएगा, उसे मैं लिखूंगा डेल्टा की पावर 3 और अब मैं पहली वैल्यू वाई नोट का थर्ड डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा डेल्टा की पावर 3 वाई नोट है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वायर वाई नोट। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब चूंकि मुझे डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू हालांकि डायरेक्टली पता है, वो ये निकाली है हमने। ठीक है ना, देखो यहाँ से आप ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें आपको ये चीज़ें याद नहीं है, तो पहले आपने ये वाला स्टेप करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यहाँ पर आप पहुँचेंगे। और ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर पीछे बता चुका हूँ। ये नहीं याद आ रहा तो सुने कैसे है। ये पावर को इस वाई नोट में जमा किया, आंसर आया 2, वाई टू हो गया, फिर 2 में से एक कम करते जाएँ वाई वन फिर वाई नोट। अगले यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो असल में कोफिशिएंट्स आपने लगाने हैं ना, तो सुन लें, इसमें आपने जो पास्कल ट्रायंगल हम बनाते थे, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में ये आपके पास हैं क्या, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट पहला है 2C0, अगला है 2C1, फिर है 2C2। ठीक है, 2C0 होता है 1, 2C1 होता है 2 और 2C2 होता है हमारे पास 1 के बराबर। और साइन चलेंगे अल्टरनेट, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मतलब नहीं समझ आए तो देखें। यहाँ पर पहली चीज़ तो मैं बता दिया आपको, चलो मैं यहाँ पर बात करते हैं। डेल्टा स्क्वायर वाई नोट का मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाई नोट जो पावर है इसमें 2 ऐड कर लूँगा, ये मेरे पास वाई टू आ गया, फिर इसमें से एक कम कर दिया वाई वन, फिर इसमें से एक कम कर दिया वाई नोट आ गया। अब अगली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट्स कौन से आने हैं। कोफिशिएंट्स आने से पहले साइन कौन से लगेंगे, ये प्लस का साइन, ये फिर माइनस का, फिर ये प्लस का। अब इसके साथ जो साइन आएगा वो एक तो 2 तरीका कार है, या तो पास्कल ट्रायंगल बना ली जाए। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनती है, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, 2 आ गया। तो ये कोफिशिएंट्स है 1 2 1। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पर डेल्टा की पावर 4 वाई नोट निकालना हो, तो फिर पास्कल ट्रायंगल चलेगी 4 तक, मतलब अगली मरतबा आएगा 1 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फिर आएगा 1 4 6 4 1, ये वाले कोफिशिएंट्स आएंगे उसमें। ठीक है, अगर आप ये निकालना चाहोगे
डेल्टा रेज टू पावर 4y0 फोर्थ डिफरेंस निकालना चाहो, ठीक है ना। फोर्थ डिफरेंस कैसे बनेगा, पहले लिखोगे इसमें पावर को y0 में जमा किया 4 आ गया, फिर आगे आ गया 3, फिर आ गया 2, फिर मेरे पास आएगा यहाँ पर, फिर मेरे पास क्या आएगा y1, फिर आएगा y0। साइन चलेंगे पहले प्लस, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। अब मैंने कोफिशिएंट्स उठाने हैं, तो पहला कोफिशिएंट 1, अगला आएगा 4, फिर अगला आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1 के बराबर। ये आपने डेल्टा रेज़ टू पावर 4y0 का फार्मूला बना लिया है। तो यहाँ पर जो जनाब आपके पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो 1 है, ये 2 है, ये 1 है। अच्छा, लेकिन अब आप कहते हैं यार ये पास्कल ट्रायंगल फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ डेल्टा की पावर 7y0, या डेल्टा की पावर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास है जी 17, ठीक है। तो अब डेल्टा की पावर 17 के लिए पास्कल ट्रायंगल बहुत बड़ी बन जाएगी, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होते हैं, देखो पहला कोफिशिएंट आएगा 2c0, अगला आएगा 2c1, फिर आएगा 2c2। क्लियर होगी बात ये। अब 2c0 कैलकुलेटर से आप देखेंगे वो 1 के बराबर है, तो ये खाली y2 रह गया। 2c1 कैलकुलेटर से देखोगे वो 2 हो गया, और 2c2 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो फार्मूला है उसका बना सकते हैं, उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वगैरह निकाल कर। तो ये मैं बात आपको अर्ज़ कर रहा था यहाँ पर कि आपने यहाँ पर डेल्टा निकालना है, ये डेल्टा अप्लाई किया डेल्टा स्क्वायर y0 के ऊपर। डेल्टा स्क्वायर y0 का फार्मूला हम पीछे बना चुके हैं, ये है y2 - 2 y1 + y0। अब इन तीन रकमों के ऊपर डेल्टा अप्लाई कर दिया, डेल्टा अप्लाई किया तो ये आ गया y2 का डेल्टा, फिर आगे आ गया y1 का डेल्टा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा कोफिशिएंट बन के, और y0 का डेल्टा। अब y2 का डेल्टा जो है, डेल्टा यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, y2 है ना, तो ये निकलेगा y3 - y2, ठीक है ना। हर अगली वैल्यू से इसको माइनस कर देना है। y1 कैसे निकलेगा, y2 - y1, और y0 कैसे निकलेगा, y1 - y0। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये आएगा y3 - y2, ये आएगा -2y2 + 2y1, और ये आ गया +y1 - y2। लो जी, अब आपके पास ये इसको आप प्लस माइनस कर लिया सबको, ये आ गया y3 - 3y2 + 3y1 - y0। फिर वही बात मैंने अब जो वही बात आ गई ना आपके सामने कि ये अब फार्मूला तो बना लिया है, अब इसको याद रखना कैसे है, मैं जैसे बता चुका हूँ। पावर 3 है तो 0 में 3 ऐड किया, 3 आ गया, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे चले हैं, ये है 3c0, ये है 3c1, ये है 3c2, ये है 3c3। बात समझ होगी कि नहीं। और साइन कैसे चलेंगे, अल्टरनेट साइन, ठीक है। तो आई होप कि आपको टेक्निक समझ आ गई होगी। अब फ़र्ज़ करो कि मैं थर्ड डिफरेंस निकालना चाहता हूँ yn का, तो वो कैसे निकलेगा, इसकी पावर में n+3 एक पावर है, 3 प्लस कर दिया, फिर उसमें से एक कम किया, फिर एक और कम किया, फिर एक और कम किया, और साइन चल गए अल्टरनेट। और 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास आई होप के आपको फारवर्ड डिफरेंस बनाना आ गया होगा। अब मैं अगर आपको कहूँ कि किसी वैल्यू का 5th या 6th फारवर्ड डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ मज़ीद। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, डेल्टा 6y4, ठीक है ना। यानी कि मुझे चाहिए यहाँ पर y4 वैल्यू है, उसका छठा डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा ज़रा चेक करें। पहले मैं लिखूँगा 6c0, ये y4 है, ये 6 है, इन दोनों में ये पावर ऐड कर लूँगा, यानी कि y10 बन जाएगा। 6 + 4 यानी 10 आ गया, ठीक होगी बात ये। आगे चलेगा -6c1, पावर 10 बनी है, ये नीचे सफिक्स 10 बना है, अब एक एक कम कर दे रहे हैं, y9 आ जाएगा। आगे आएगा 6c2 y8, फिर आएगा -6c3 y7, फिर आपके पास आएगा 6c4 y6 रह जाएगा, फिर आएगा -6c5 y कितना रह जाएगा जी, ये 5, फिर आएगा 6c6, और अब जो आपके पास वैल्यू आखिरी बचनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जो y4 है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा। तो दूसरी बात याद रखें कि जब आप छठा डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल रकम यहाँ 7 आएंगी, टोटल टर्म यहाँ पर 7 होगी, और आखिरी टर्म में यही वैल्यू होगी y4 जो है, ठीक है ना। तो आई होप कि अब आप के सामने फारवर्ड डिफरेंस का फार्मूला बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। ले बेटा, अभी हमने फारवर्ड डिफरेंस निकालना सीखा किसी वैल्यू का। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास फारवर्ड डिफरेंस निकालना हो हमने किसी फंक्शन का, तो फिर क्या नोटेशन होती हैं, फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन फंक्शन नोटेशन द फारवर्ड डिफरेंसेस आर एज रिटन बिलो। मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन f(x) है, आपसे कहा जाता है इसका डेल्टा f(x) यानी फर्स्ट फारवर्ड डिफरेंस निकालें। सिंपल फार्मूला बनेगा f(x) + h - f(x). फारवर्ड डिफरेंस क्या है, मैंने आपको ये बताया ना कि दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पर
चूँकि हमने पीछे आपने देखा था कि हमने जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स थी वो इंक्रीज़ की थी बाय एडिंग एच। तो एक्स के बाद अगली वैल्यू थी एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी आपने पीछे देखा था कि ये मेरे पास थी y1 और ये थी y0 इसके ऊपर वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ वही चल रही है। अब मैंने निकालना है डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का सेकंड डिफरेंस। तो ये कैसे निकाला जाएगा, ये कोफिशिएंट तो वही रहेंगे जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। पहला कोफिशिएंट 2c0, फिर 2c1, फिर 2c2, और साइन अल्टरनेट चलेंगे। बस यहाँ पर वही काम था कि वहाँ पर आप क्या करते थे, यहाँ पर अगर y लिखा होता था y0, तो आप क्या करते थे y0 में ये पावर को ऐड कर देते थे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर ये देखें मैंने लिखा है, यहाँ पर पावर जो होगी उतना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, फिर h कम करके एक्स प्लस एच, फिर h कम खत्म कर दिया तो रह गया x। अब मैंने निकालना है थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो यहाँ पर 3 है तो मैं लिखूँगा 3h, फिर -3, फिर 3h से कम होकर 2h रह गया, फिर कम होकर h रह गया, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। और साइन मैंने बता दिए अल्टरनेट चलेंगे, और ये जो कॉफिशेंट्स है वो बता रहा हूँ बाइनोमियल कॉफिशेंट्स हैं। एंड सो ऑन वेयर एच इज़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस, यहाँ पर जो एच है इसे इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस कहते हैं, यानी जो डिफरेंसेस के दरमियान फ़र्क है उसे। आगे मैंने लिखा थी फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर यूजुअली अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर्स। ये टेबल जो है इसको अगर आप ये आगे हम जब न्यूमेरिकली क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसको आपने सीखना है, ठीक है। और यही हम इसी तरीके से बनाया करेंगे, टेबल की शक्ल में, फार्मूले नहीं ज़्यादा लिखने आपने। देखो जी, यहाँ पर मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिफरेंस, ठीक है। ये मेरे पास हैं एक्स की कुछ वैल्यूज़, x0, x1, x2, x3, x4, x5, 5 वैल्यूज़ हैं। तो मैक्सिमम आप याद रखें यहाँ पर 5वें डिफरेंस तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप, ठीक है। 6 वैल्यूज़ होंगी तो 6 डिफरेंस तक आएगा। x0 की यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं तो फर्स्ट डिफरेंस तक जाएंगे, अगर 6 होंगी तो 6 तक, यानी जितनी वैल्यूज़ उतना डिफरेंस। x0 के ऑपोजिट यहाँ पर y की वैल्यू जो है y0 है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ये किसी फंक्शन के लिए है, ठीक है। x0 के ऑपोजिट फंक्शन की वैल्यू y0, x1 के ऑपोजिट फंक्शन की वैल्यू y1, x2 के ऑपोजिट फंक्शन की वैल्यू y2, अप टू सोनी चलता जा रहा है। अब मैंने निकालना है फर्स्ट डिफरेंस यानी कि डेल्टा y0। वो सिंपल क्या है, सुनो जी, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है, हर पिछली वैल्यू में से ऊपर वाली, हर पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू में से माइनस करते जाएं, तो ये आएगा y1 माइनस y0, इसे डेल्टा y0। और याद रखें यहाँ पर ना, ये मैंने थोड़ी सी नोट्स मैंने बताया पुराने बनाए हुए, तो उस वक्त इतनी सेंस नहीं थी। आपने ना इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एक एक लाइन छोड़ कर काम करना है। ये दो डेल्टा y0 निकलेगा, इन दोनों के दरमियान लिखना है y1 माइनस y0, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के दरमियान लिखना है y2 माइनस y1। आगे मैंने छोड़ दी वैल्यू, देखो y3 में से y2 को माइनस कर दिया, तो इन दोनों के दरमियान y3 माइनस y2, इसे डेल्टा y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो आएगा उसे y4 माइनस y3 से डेल्टा y3 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर याद रख लें, फिर दोबारा सुन दें, गलती नहीं करनी। डेल्टा y3 का मतलब क्या है, डेल्टा y3 का मतलब है इससे अगली वैल्यू में से माइनस करना है। तो बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसे डेल्टा y4 लिख देते हैं, ठीक है। यानी डेल्टा y3 का मतलब है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो इस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ जाना है, तो आगे क्या है y4 है, उसमें से y3 को माइनस करेंगे, यानी इसे डेल्टा y4 नहीं कह देना आपने गलती से। इसी तरह इन दोनों में से माइनस करेंगे, ये y5 माइनस y4 आ जाएगा, डेल्टा y4 आ गया, ठीक होगी बात। अगला है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो अब यहाँ पर देखो, आपको फार्मूला वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों का दोबारा डिफरेंस जो लिया उसे मैं डेल्टा स्केयर y0 से रिप्रेजेंट करूँगा, वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, फार्मूला बनेगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। इसी तरह इन दोनों के डिफरेंस को मैं डेल्टा स्केयर y1 से, इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा स्केयर y2 से, इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा स्केयर y3 से। आगे तीसरा डिफरेंस है, वो भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, फिर इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है, आगे चौथा डिफरेंस है, और आखिरी पाँचवा डिफरेंस आपके पास ये पड़ा हुआ है, डेल्टा की पावर 5 y0, ठीक है जी। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है जी, दी फर्स्ट टर्म इन दी टेबल y0 इज़ कॉल्ड दी लीडिंग टर्म। आपके टेबल में जो पहली टर्म है y0 उसे लीडिंग टर्म कहते हैं। एंड दी डिफरेंसेस डेल्टा y0, डेल्टा स्केयर y0, डेल्टा क्यूब y0 अप टू सोन। और जितने भी ये डिफरेंस आपने निकाले हैं y0 के ऊपर, इन तमाम डिफरेंसेस को लीडिंग डिफरेंसेस कहते हैं, ठीक है जी। तो आगे मैंने लिखा जी, कहता है जी कि इट कैन बी सीन डैट द डिफरेंसेस डेल्टा की पावर k yi विद अ सबस्क्रिप्ट i lie along the diagonal sloping downwards with respect to the direction of x. The above difference table is known as forward difference table or a diagonal difference table। अच्छा, ये क्या कह रहा है, आप ज़रा सुनिएगा। कहना ये चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखें, आपने जितने भी y0 के ऊपर डेल्टा मालूम किए हैं ये तमाम डायगोनल में चल रहे हैं, डेल्टा y0, फिर यहाँ डेल्टा स्केयर y0, फिर डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा 4 y0, ये तमाम डायगोनल में। इसी तरह जब आप y1 के ऊपर डेल्टा मालूम करेंगे तो ये भी
स्लोपिंग डायगनली चलेंगे। यहाँ पर डेल्टा y1, फिर इसकी स्लोप में डेल्टा स्केयर y1, फिर डेल्टा क्यूब y1, डेल्टा 4y1। अगर y2 का डिफरेंसेस मालूम कर रहे हैं, ये डेल्टा y2, फिर ये नीचे इधर डेल्टा, यानी तमाम इस तरह है स्लोप की शक्ल में, डायगनली स्लोप है, ठीक है ना। अच्छा, ये बताना कुछ आ रहा है, इसका फ़ायदा क्या है इस चीज़ को बताने का? एक तो फ़ायदा ये है कि उसका, चलो उसने नाम बता दिया कि डायगनल डिफरेंस टेबल है। दूसरा इसका फ़ायदा असल में वो ये बताना ये चाह रहा था, जो मैं पहले आपको बात बता चुका हूँ, कि हर डिफरेंस को आपने उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लाइन एक छोड़ के लिखना है, ठीक है ना। जब लाइन दरमियान में छोड़ेंगे तो डायगोनल बनेगा ना, ठीक है ना। तो ये असल में बताना चाह रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि कुछ यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं यहाँ पर। ले बेटा, नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल्टा को डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है जी, इसका नाम है लिनियरिटी। आपके पास दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, अगर आप उनका डेल्टा अप्लाई करते हैं दोनों के सम या डिफरेंस पर, तो उन दोनों के इंडिविजुअल जो है वो डेल्टा अप्लाई कर देंगे और सेंटर में वही प्लस या माइनस आ जाएगा। डेट इज़ डेल्टा इज़ लीनियर। होमोजेनिटी, अगर आप डेल्टा जो है वो f(x) के साथ कोई लैम्डा यहाँ पर स्केलर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करते हैं तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये डेल्टा f(x) बन जाएगा। पावर रूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आपने फंक्शन f(x) है, उसके ऊपर डेल्टा की पावर n जो है, ये nth डिफरेंस अप्लाई किया और फिर उसके ऊपर आपने डेल्टा m अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये सिंपल होगा ये कि दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यानी ये इसका बन जाएगा m प्लस nth डिफरेंस, ठीक है। या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव भी है, आप चाहे डेल्टा n बाद में अप्लाई कर लें, बाद में पहले डेल्टा m अप्लाई कर लें, ठीक है जी। लेकिन जी ये प्रॉपर्टी तो डेल्टा कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं डिफरेंसेस की दूसरी टाइप की तरफ मूव कर रहा हूँ, डैट इज़ द बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए यहाँ पर मैं जो ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा वो है डेल, ठीक है। इसे नेबल ऑपरेटर भी बोलते हैं आप। पहला वाला था आपका डेल्टा, ये डेल कहलाता है, जिसको आप वेक्टर एनालिसिस में पढ़ चुके होंगे इसको मतलब। अच्छा, ये बैकवर्ड डिफरेंसेस है, तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में आप याद रखिएगा कि आपने जो सबसे पहला बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है वो y1 का है, y0 का नहीं आ सकता, क्योंकि y1 के बैक जाना है, तो y1 से पीछे है y0। अगर आप डेल्टा y0 निकालना चाहते हैं तो डेल्टा y0 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि y0 के पीछे आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये आएगा डेल y1 माइनस y0, डेल y2 माइनस y1 अप टू सन डेल yn इज इक्वल टू yn माइनस 1, ठीक है। Then this shows that the first backward difference is where del is used to show backward difference operator generally called Nabla operator, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब y1 का आप फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस लेंगे, डेल अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो ये y1 से शुरू होगा। और जबकि आपने फॉरवर्ड डिफरेंस में देखा था कि जब डेल्टा y1 आप निकाल रहे थे तो वो बनता था y2 माइनस y1, यानी y1 से आगे जाते थे आप, यहाँ पर y1 से पीछे आना आपने। लेकिन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है और इसमें मैंने आपको फ़र्क बताना चाह रहा हूँ फॉरवर्ड डिफरेंसेस और बैकवर्ड डिफरेंसेस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो y0, y1, y2, y3 अप टू सन yn, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं y की। इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस पहला डेल्टा y0 निकलेगा, वो आएगा y1 माइनस y0, डेल्टा y1 आएगा y2 माइनस y1, डेल्टा y2 ये आ जाएगा अप टू सन डेल्टा yn आएगा मेरे पास yn प्लस 1 माइनस yn। जब आप डेल y0 निकालेंगे बैकवर्ड डिफरेंस, तो मैंने लिखा है डेल y0 नो एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। डेल y1 बराबर है y1 माइनस y0, डेल y2 निकालना है तो y2 माइनस y1, डेल y3 निकालना है y3 माइनस y0। और मैंने यहाँ पर लिखा है ये कि जब आप डेल y3 निकालते हैं तो अगर y3 के ऊपर डेल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी y3 लिखेंगे, और पीछे लिखा है मैंने प्रीवियस टर्म, यानी y3 से प्रीवियस टर्म। डेल yn निकालना है तो ये आएगा yn माइनस 1। आगे मैंने यहाँ का लिखा है कि आप नोट करें, डेल्टा y0 ये और डेल y1 ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसी तरह डेल y1 का फार्मूला और डेल्टा y1 का फार्मूला और डेल y2 का फार्मूला आपस में सेम है। तो आगे मैंने लिखा है नोट इन जर्नल, डेल्टा yn माइनस 1 इक्वल है डेल yn, यानी कि yn का nth डिफरेंस, yn का जो बैकवर्ड डिफरेंस है और इधर n माइनस 1 का फर्स्ट जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये दोनों सेम होते हैं, सही है ना। आगे आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली, आपने डेल्टा y8 निकालना है और डेल y8 निकालना है। सिंपल सी आसान सी चीज़ है। डेल्टा y8 कैसे निकलेगा, ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y8, तो वो क्या बनेगा y9 माइनस y8, और डेल y8 दिस इज़ द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये आएगा y8 माइनस y7, यानी बैकवर्ड वैल्यू। आगे मैंने मज़ीद एक क्वेश्चन लिया, मैं निकालना चाह रहा हूँ थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y7 एंड थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y7।
वैसे तो मैं इसका फार्मूला आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपने जब फारवर्ड डिफरेंस निकालना है तो y7 में ये 3 पावर ऐड कर देनी है, तो वो ये देखें यहाँ पर नीचे बन जाएगी y10, फिर y9, फिर y8, y7, और चूँकि ये डेल्टा की पावर 3 है, थर्ड फारवर्ड डिफरेंस है, तो कोफिशिएंट्स आएंगे 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। बाकी ये सारा आपके सामने है, जो मैं पहले आपको चीज़ बता चुका हूँ, मज़ीद यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y7। ये यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं अभी इसके मतलब नहीं डिस्कशन की पहले। डेल्टा क्यूब है, डेल क्यूब है सॉरी, तो ये आएगा डेल इंटू डेल स्केयर y7। डेल स्केयर y7 को मजीद आप लिख सकते हैं डेल ऑफ डेल y7। डेल y7 का मतलब है y7 माइनस y6। इसके ऊपर डेल अप्लाई होगा। डेल भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, पहले इसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर ये y7 है, y7 का डेल होगा y7 माइनस y6। ये y6 का डेल है तो ये आएगा y6 माइनस y5। ओपन कर दिया, ये आ गया y7 माइनस 2 y6 प्लस y5। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी आप गौर कर सकते हैं कि आपके पास जो डेल स्केयर है, यानी सेकंड फारवर्ड डिफरेंस ऑफ y7 है, ये बिल्कुल आपके पास इसमें जो कोफिशिएंट्स है वो तो वही हैं, 2c0, 2c1, 2c2। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है वो अल्टरनेट हैं। हाँ, फ़र्क क्या है, जब आप डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा में ये वाली पावर और नीचे वाला सफिक्स ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब डेल निकालेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर y7 है तो y7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसमें पावर ऐड नहीं करनी, इसमें y7 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके पीछे जाएंगे। दूसरी बात याद रखें कि जब आप डेल निकालते हैं तो सबसे जो बड़ा सफिक्स होता है वो वही है जो यहाँ लिखा होता है y7। जब आप डेल्टा निकालते हैं तो अगर फ़र्ज़ करें y7 का डेल्टा निकालना है आपने, तो फिर y7 जो था वो स्मॉलेस्ट सफिक्स होगा और सबसे बड़ा सफिक्स जो होगा वो 2 + 7 9 हो जाएगा जैसे। अच्छा, अब आगे मैंने दोबारा इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर डेल अप्लाई कर दिया। डेल अप्लाई करने के बाद y7 का डेल आ जाएगा y7 माइनस y6, y6 का डेल आ जाएगा y6 माइनस y5, y5 का डेल आ जाएगा y5 माइनस y4। तो अब आगे आपके पास जनाब इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ बन गई, ये सारा आपके पास आ गया। और इसको फाइनली सॉल्व किया तो y7 माइनस 3 y6 प्लस 3 y5 प्लस y4। तो यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y7 इज इक्वल टू the first value is same as here y7, and the second is y6, then y5, and then y4, and the coefficients of the terms are 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, and the signs are alternate। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं जर्नल फार्मूला लिख रहा हूँ, जर्नल फार्मूला फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि आपने वाई के का डेल्टा nth डिफरेंस वाई के का निकालना है, वो आएगा NC0, NC1, NC2 अप टू सोन, ये चलता जाएगा। ठीक है जी। और फारवर्ड डिफरेंस में मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों पावर को आप ऐड कर लेंगे, ये n ये k दोनों को ऐड किया n+k, फिर एक कम कर दिया, फिर 2 कम कर दिए, फिर हर मरतबा कम करते जाएंगे आप। और आखिरी टर्म के साथ मैंने -1 उनकी पावर n इसलिए लिखा है कि मुझे नहीं पता अगर ये पावर यहाँ पर जो है n अगर हमारा ओड होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आखिरी रकम के साथ, तो अगर इवन होगा तो फिर आप जानते हैं प्लस हो जाएगा। लेकिन चूंकि n का हमें पता नहीं है कौन है, तो इसलिए ये यहाँ पर -1 की पावर n आएगा। अच्छा, इसी तरह ही अगर आपने बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है वाई के का, तो अब आप यहाँ पर देखो, ये वाई के में n नहीं ऐड करेंगे, वाई के से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें से 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, अप टू सोन k माइनस n, यानी यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आखिरी नंबर आ जाएगा आपका। बाकी कोफिशिएंट्स वही हैं, NC0, NC1 अप टू सोन। ठीक है, वेयर के जो है वो 0, 1, 2, 3 अप टू सोन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जी नेक्स्ट आपके पास जिस तरह हमने डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला किसी फंक्शन के लिए, इसी तरह ही किसी फंक्शन के लिए बैकवर्ड डिफरेंस अगर आपने निकालना है तो इन फंक्शन नोटेशन दीज आर रिटन एज डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स से पीछे एक्स माइनस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का डेल निकालना चाह रहे हैं, वो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इससे पीछे क्या होगा एक्स, यानी कि यहाँ पर x में से h कम कर दिया, ये आ गया, यहाँ से h कम किया, ये आ गया, डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 है तो ये h के साथ आप अप्लाई कर देंगे, फिर इसमें से ये 2h है, फिर ये 1h रह जाएगा, फिर ये खाली एफ ऑफ एक्स रह जाएगा। और इनका साइन वही है जो मैं बता चुका हूँ आपको, कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। डेल्टा क्यूब है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3h आ गया, फिर यहाँ पर 2h हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये अप टू सोन चलता रहेगा आपके पास। ठीक होगी बात ये। आगे यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। ये मेरे पास आर्गूमेंट्स हैं, यानी एक्स की वैल्यूज़ हैं, x0, x1 अप टू सोन चलता जा रहा है। ये एंट्रीज़ हैं, y की वैल्यूज़ हैं, y0, y1, y2। और जैसे मैंने पहले बताया आपने, चूँकि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लिखने होते हैं, इसलिए एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आएगा जी डेल्टा y1, तो वो क्या आएगा y1 माइनस y0।
ठीक है। डेल्टा y1 निकालना है तो y1 से स्टार्ट करना है, y1 माइनस वाई नोट। डेल्टा y2 निकालना है तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। डेल्टा y3 निकालना है तो y3 माइनस वाई नोट आ जाएगा। बस एक ही फ़र्क है सब में, बस मैंने बता चुका हूँ। वहाँ था डेल्टा वाई नोट से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर हमने डेल y1 से स्टार्ट किया है। डेल वाई नोट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, समटाइम मेरे मुंह से बार बार वो डेल की जगह डेल्टा निकलता जा रहा है, तो वो थोड़ा सा आप ज़रा समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आएगा डेल स्क्वायर y2, वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस डेल क्यूब आ जाएगा। फिर इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस डेल क्यूब आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा। अप टू सोनी प्रोसीजर चलता रहेगा। ये हमारे पास जी फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एंड दी लास्ट सेंट्रल डिफरेंस, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अब मैंने लिखा जी कि सम टाइम इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू एम्प्लॉय अनदर सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस नाउन एज सेंट्रल डिफरेंसेस। इन दिस सिस्टम द सिंबल्स स्मॉल डेल्टा, ये जो है ये स्मॉल डेल्टा होता है, इज़ यूज इंस्टेंट ऑफ दिस, ये ट्राइंगुलर डेल्टा, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल डेल्टा। ठीक है, तो इसकी जगह हम सेंट्रल डिफरेंस के लिए स्मॉल डेल्टा का इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, एंड इज़ नाउन एज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। दी सबस्क्रिप्ट ऑफ डेल्टा वाई, अब जिस तरह हम यहाँ पर लिखते थे कैपिटल डेल्टा y1, उसके लिए भी जिस तरह हम सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे, इनके लिए जो सबस्क्रिप्ट आप इस्तेमाल करेंगे वो किस तरह के होंगे वो देखें। दी सबस्क्रिप्ट ऑफ डेल्टा वाई फॉर एनी डिफरेंस इज़ द एवरेज ऑफ द सबस्क्रिप्ट ऑफ द डिफरेंसेस। मतलब आपने फ़र्ज़ करें कि ये y1 माइनस वाई नोट है, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, इन दोनों सफिक्स का जो सबस्क्रिप्ट हैं इनका आप इनकी एवरेज निकालें 1 + 0/2, तो ये बनेगा डेल्टा स्मॉल डेल्टा y1/2। ठीक है जी, तो ये 1/2 आ जाएगा इसके नीचे सफिक्स। इसी तरह अगर आप निकालते हैं y2 में से y1 का डिफरेंस, तो ये बनेगा डेल्टा y3/2। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। और फाइनली अगर आप yn माइनस -1 को निकालते हैं तो ये आएगा डेल्टा y(2n - 1/2)। ठीक है, फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंसेस वी हैव। इसी तरह ही मिसाल के तौर पर आपने बस वही चीज़ें जो ऊपर बता चुका हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करो ये निकालना चाहते हो डेल्टा y3/2 माइनस डेल्टा y1/2, तो सिंपल करना वही है, इन दोनों नंबर्स के सबस्क्रिप्ट के आपने एवरेज लेनी है। ठीक है, तो वो y1 बन गया, आपको समझिए आपके पास आता जाएगा। ठीक है, अब अगली लास्ट चीज़ आपने यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस टेबल को याद रखना है। ठीक है, जिस तरह पहले आपने किया, ये मेरे पास आर्गूमेंट्स हैं, x की वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास y की वैल्यूज़ हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिफरेंस वो डेल्टा y1/2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2 + 1 3/2 डेल्टा y2। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा y 5/2। सिमिलरली डेल्टा y 9/2। ये डेल्टा, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आएगा सेकंड सेंट्रल डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y1। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, 1/2 + 3/2 कितना होगा आपके पास 2 को 2 पर डिवाइड करें 1 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का जो सेंट्रल डिफरेंस होगा वो डेल्टा क्यूब आ जाएगा। वो भी इसी तरह इन दोनों के नंबरों की एवरेज हो जाएगी y1 1 + 2 3/2। आप तो समझिए आपके पास चलता जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा 3 तरह के डिफरेंसेस के मतलब। ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इन कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर जो है इंटरपोलेशन, उनमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो इन चीज़ों का आपको ज़ुबानी याद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।